आज की कहानी 4 लोगों के एक साथ पहाड़ी ट्रैकिंग रूट पर जाने से शुरू होती है। ये रूट काफी कठिन था, इसलिए इस रूट पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। इसी कारण से हमारे ग्रुप ने इस रूट का ट्रेकिंग के लिए चयन किया था। मैं प्रशांत एक कॉलेज में प्रोफेसर, राधिका फिजिकल ट्रेनर और ट्रेकर, माधवी कंपनी में मैनेजर और अंत में राकेश बैंकर। हम चारों उम्र के तीसरे दशक में चल रहे थे। चारों ही अकेले थे और प्रकृति प्रेमी थे। कामकाज की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर पहाड़ों पर कुछ दिन चैन से बिताने आए हुए थे। चारों ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य होने के कारण एक दूसरे से परिचित हुए थे और चारों ने ही इस कठिन ट्रेक का प्रोग्राम बना लिया था। 4-5 दिन का कार्यक्रम था और चारों को ही इसमें एक दूसरे का सहारा बनना था। ये ट्रेक चारों की जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला था, ये हम चारों में से कोई नहीं जानता था। हम सब निकले थे रोमांच की खोज में और साथ में कुछ और ही पाकर लौटे थे। कभी कभी मन कुछ अनजाना भी पाकर खुश हो जाता है। ऐसा ही कुछ हम चारों के साथ हुआ था। जब ट्रेकिंग शुरू हुई तो हम सब एक दूसरे को लेकर आशंकित से थे। सही भी था कि जिन लोगों से आप पहले कभी ना मिले हो, उनके साथ 4-5 दिन बिताना और कठिन श्रम करना मुश्किल काम था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। ट्रेक शुरू होते ही सब लोग पहाड़ की पतली पगडंडियों पर अपने लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम सब धीरे धीरे एक दूसरे के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूरी के बाद ही समतल भूमि खत्म हो गई और पहाड़ की ऊंचाइयों से हमारा सामना होना शुरू हो गया। सारा रास्ता प्रकृति की गोद से गुजर रहा था। ट्रेक के एक तरफ हरे भरे जंगल थे और दूसरी तरफ गहरी खाई में कभी नदी कलकल करती मिलती थी और कभी सैकड़ों फीट की खाई, जिसमें गहराई के कारण कुछ दिखाई भी नहीं देता था। ये ट्रेक का सबसे कठिन हिस्सा था। 2 घंटों की यात्रा के बाद हमारा पहला पड़ाव पड़ा और हम लोग पगडंडी के किनारे घास पर बैठ गए और अपनी प्यास को पानी पीकर बुझाने लग गए। हम सब की सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी और सब बुरी तरह से थक गए थे। कुछ देर के आराम के बाद हम लोग अपनी सांसों पर काबू पा पाए और फिर दोबारा से अपने ट्रेक पर चल दिए। अब हमारा अगला पड़ाव 8 किलोमीटर दूर था और ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। 4 घंटे के ट्रेक के बाद हमारा पड़ाव नजर आने लगा था। हम जब तक अपने पड़ाव पर पहुंचे तो शाम घिर आई थी और पेड़ों से घिरा सपाट मैदान हमारा रात का ठहराव था। हम लोगों ने अपना सामान कंधों से उतारकर नीचे रख दिया और 2 टेंटों को लगाने लग गए। हम 2 ही टेंट लाए थे। विचार ये था कि लड़के एक टेंट में और लड़कियां एक टेंट में रहेगी। रात में खाना खाने के बाद जब सोने की बारी आई तो लड़कियों ने कहा कि उन्हें अकेले सोने में परेशानी है, इसलिए वो चाहती है कि वह दोनों लड़कों के साथ सोए। उनकी ये बात सुनकर पहले तो हम दोनों अचकचाकर उनका मुंह देखने लगे। फिर हम दोनों को समझ आया कि वो जो चाहती है वही तो हम भी चाहते हैं, लेकिन शर्म के कारण कह नहीं पा रहे थे। अब वो शर्म दूर हो गई है तो ऐसा किया जा सकता है। हम दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। अब सवाल ये था कि कौन किसके साथ सोएगा। इस पर मैं कुछ बोलने ही वाला था कि राधिका ने इशारे से मुझे चुप कर दिया। राधिका बोली कि हम दोनों ने तय किया है कि हम तुम दोनों के साथ सोएंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई किसी के करीब है या कोई किसी को पसंद नहीं करता है। फिर वो कुछ देर रुकी और बोली कि आज मैं प्रशांत के साथ सोऊंगी और माधवी राकेश के टेंट में सोएगी। परसों ये उल्टा हो जाएगा और मैं राकेश के टेंट में और माधवी प्रशांत के साथ सोएगी। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों लड़कों के चेहरे खिल गए। बात ऊपर से जितनी सीधी दिख रही थी उतनी सीधी थी नहीं। पहली बार हम एक दूसरे के साथ सो रहे थे और इससे हमारे आगे आने वाले रिश्तों का निर्धारण होना तय था। एक तो ट्रैकिंग की थकान, उसके ऊपर लड़की को संतुष्ट करने का दबाव। सब कुछ इतना आसान नहीं होने जा रहा था। ये तय होने के बाद कि कौन किसके साथ सोएगा, माधवी राकेश के टेंट में सोने चली गई और मैं और राधिका खाने के बर्तनों को समेटने में लग गए। उन्हें समेटकर हम दोनों भी अपने टेंट में आ गए। पहाड़ों पर लगे टेंट में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती,
लेकिन रात काटने के लिए काफी स्थान होता है। आज रात को बारिश होने की भी आशंका थी। सो नींद कैसे आएगी और कितनी आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न हम सबके सामने था। रात का सामना तो करना ही था। राधिका ने अपना बैकपैक उठाया और मेरे साथ टेंट में आ गई। उसने बैकपैक एक तरफ रखकर मेरी तरफ देखा और बोली कि हमने सही फैसला किया या नहीं। सही फैसला किया है। सुरक्षा वाली बात हमारे दिमाग में नहीं आई। केवल प्राइवेसी की वजह से तुमको एक टेंट में सोने के लिए बोला था। हम कोई बच्चियां थोड़ी ना है जो तुम दोनों हमें लेकर भाग जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैं हंस गया। वो बोली कि अब तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। मैं उसकी बात सुनकर टेंट से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो राकेश भी टेंट के बाहर खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद राधिका की आवाज आई कि अंदर आ जाओ, तो मैं टेंट में आ गया। वो सोने के लिए ढीले कपड़े पहनकर तैयार थी। अब मुझे कपड़े बदलने थे। वो मेरी बात समझकर बोली कि मैं बाहर जा रही हूं। ये कहकर वो बाहर चली गई। मुझे भी रात के लिए कपड़े बदलने थे, लेकिन रात को भी पूरे कपड़े पहनकर सोना था, ये मुझे पता था। अगर बारिश हुई तो रात को ठंड बढ़ जाएगी, ये बात पक्की थी। मेरे आवाज देने पर राधिका टेंट में वापस आ गई। मैंने टेंट को चैन से बंद किया और 2 स्लीपिंग बैग टेंट में बिछा दिए। एक में मैं घुस गया और एक में राधिका। टेंट पर बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थी और इसके कारण बहुत तेज आवाज हो रही थी। थके होने के कारण हम दोनों शीघ्र ही सो गए। सुबह राधिका ने मुझे झकझोर कर उठाया और कहा कि प्रशांत उठो, नाश्ता करके आगे चलना है। मैं उसकी आवाज से उठ गया और टेंट के बाहर निकल आया। सूर्योदय होने वाला था। राकेश और माधवी भी टेंट से बाहर आ गए। हम सब नाश्ता बनाने में लग गए। 2 लोगों ने टेंट खोलकर बैकपैक में बांध लिए और नाश्ता करके हम आगे चल दिए। आज का ट्रेक काफी ऊंचाई वाला था और शाम तक हमें अपने अगले पड़ाव पर पहुंचना था। सब लोग धीरे धीरे ट्रेक पर आगे बढ़ते रहे। लगभग 12 किलोमीटर का ट्रेक पूरा करने में शाम हो गई। जब हम अपने पड़ाव पर पहुंचे, शाम घिर आई थी। एक सपाट जगह पर हमने अपने टेंट लगा लिए और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगे। टेंट लगाने के बाद मैं और राधिका आसपास घूमकर लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए और उनमें आग लगाकर उस पर चाय बनाने चढ़ा दी। चाय पीने के बाद चावल और दाल बनाई गई और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी होने लगी। आज माधवी और मुझे एक साथ रहना था। यह भी एक नया अनुभव होने वाला था। हम दोनों के लिए ही ये पहली बार होने वाला था। माधवी से मेरी बातचीत तो रास्ते में होती रहती थी, लेकिन आज तो कुछ और ही होने वाला था। राधिका और राकेश भी नए अनुभव से 2-4 होने वाले थे। रात को क्या होना था, ये तो भविष्य की कोख में था। रात जोरदार होने वाली थी, ये पक्का था। खाने का सामान पैक करने के बाद हम चारों अपने अपने टेंट में घुस गए। आज माधवी मेरे साथ थी। माधवी राधिका के बिल्कुल विपरीत थी। माधवी राधिका की तरह प्रभुत्व जमाने वाली नहीं थी। इसका मतलब यह था कि आज मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये मैं जानता था। मैंने माधवी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं। वो कपड़े बदल ले तो वो बोली कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो बोली कि कपड़े बदलने में कैसी शर्म करना। ये कहकर उसने अपनी जैकेट उतार दी और बोली कि मुझे और कुछ नहीं बदलना है, तुम कपड़े बदल लो। मैंने भी अपनी जैकेट उतार दी और अपनी पैंट उतारकर दूसरी पेंट पहन ली। अब हम सोने के लिए तैयार थे। हम दोनों लेट गए। कुछ देर तक अपने थके शरीर को आराम देते रहे। फिर मैंने करवट बदली और माधवी से पूछा, क्या करना है? तुम्हें पता नहीं है? पता तो है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जानना भी जरूरी है। ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन कुछ खास नहीं चाहिए, जैसे होता है वैसे ही करते हैं। कुछ देर बाद ही नींद ने हमें अपने आगोश में ले लिया। सुबह मेरी नींद खुली तो देखा कि माधवी अभी भी सो रही थी। बाहर सूर्योदय होने को था और हमें उठकर वापस चलने की तैयारी करनी थी। इसलिए माधवी को उठाया और कपड़े पहनकर टेंट से बाहर निकल गया।
दूसरे टेंट से अभी कोई बाहर नहीं आया था, सो उनके टेंट पर जाकर राकेश और राधिका को आवाज दी। कुछ देर बाद राधिका टेंट के बाहर आ गई। मुझे देखकर बोली कि लगता है रात बढ़िया बीती है। हम दोनों ही सूर्योदय की फोटो लेने में लग गए। ऐसे अवसर जीवन में कम ही आते हैं। इतनी ऊंचाई पर आना ही बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए हम उदय होते सूर्य के फोटो लेने में पीछे नहीं रहना चाहते थे। जब फोटो लेने का काम खत्म हो गया तो हमारा ध्यान दूसरी बातों पर गया। हम दोनों चाय बनाने का इंतजाम करने लगे। इस बीच राकेश और माधवी भी टेंट से बाहर आ गए। वो भी फोटोग्राफी करने में लग गए। चाय पीने और नाश्ता करने के बाद सामान पैक करके हम चारों अपना ट्रेक पूरा करके वापस चल दिए। लौटते हुए भी सोने वालों की अदला बदली हुई, लेकिन उतराई में इतनी ज्यादा थकान हुई कि सिर्फ सोना ही हुआ और कुछ करने की ताकत ही नहीं बची थी। आराम करना बहुत जरूरी था। वही किया गया। जहां से ट्रेक शुरू किया था वहां पर शाम को पहुंचे। होटल में जाकर सामान रखकर गर्म पानी से नहाने के लिए चारों लालायत थे। होटल पहुंचकर पहला काम यही किया। कुछ देर पीठ सीधी करने के बाद सब डिनर करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। भरपेट खाना खाने के बाद चारों सोने के लिए चल दिए। एक कमरे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए तो राधिका बोली कि आज चारों यही एक साथ सोते हैं। पता नहीं फिर कब एक साथ मिलना होगा या नहीं। माधवी भी उसकी बात से सहमत थी। मैंने राकेश की तरफ देखा तो वो बोला कि मैं भी बहुमत के साथ हूं। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा कि मैं भी राधिका की बात से सहमत हूं। इस बात पर चारों हंस पड़े। कमरे को गर्म करने के लिए हीटर चल रहा था। इस कारण से बिना कपड़ों के भी चारों को सर्दी का अनुभव नहीं हो रहा था। हमारी इस ऑर्जरी में सबकी बहुत ऊर्जा लगी थी और चारों ही थककर चूर हो गए थे। पहले ही ट्रेकिंग से थके थे और तो थकान और बढ़ने वाली थी। लेकिन इस बात में सबको बहुत अच्छा लगा था और सब ने अपने मन की थी। कुछ देर यूं ही लेटने के बाद चारों उठकर बैठ गए। इसके बाद लड़कियां बोली कि तुम दोनों आराम करो, हम अपने कमरे में जा रही हैं। हम दोनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और रजाइयों में समा गए। आज की रात अब और कुछ नहीं हो सकता था, सो चारों ने भरपूर नींद का आनंद उठाया और सुबह उठकर अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। इस ट्रेकिंग के दौरान हम चारों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। राधिका और मेरे बीच निकटता बहुत बढ़ गई थी और ऐसा ही कुछ हाल माधवी और राकेश के बीच था। भविष्य में हम चारों कई बार साथ मिलकर घूमने और ट्रेकिंग पर गए और चारों ने इन यात्राओं का भरपूर आनंद उठाया। समाप्त।